हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। भाई गर्मी तो बहुत ज्यादा है, अभी क्लास भी नहीं स्टार्ट हुई है और पसीना निकलना स्टार्ट हो गया। पंखा चल रहा है लेकिन किसी काम का नहीं, गर्मी ही इतना ज्यादा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर से एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं। और साथ में एक और टॉपिक को देखेंगे, विभव प्रवणता, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं समझिएगा हर साल पूछे जाते हैं, मतलब हर साल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, नाम से ही जाहिर हो रहा है भाई, हम बोलते हैं ना कि शब्द की गहराई को समझिए। समविभव पृष्ठ, समविभव का मतलब समान विभव। ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। रटना नहीं रसगुल्लों, समझना है। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक, मान लेते हैं भाई जैसे इस बिंदु पर हो गया, इस बिंदु पर हो गया, यहां पर हो गया, ऐसे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उस पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। आई बात समझ में? हमने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। ये तो रहा भाई परिभाषा, अभी इसका लिखाएंगे, परेशान मत रहिए, देखेंगे, स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे, सब कुछ, परेशान नहीं होना। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं समझिए। सबसे जरूरी बच्चों इसकी विशेषता है, समविभव पृष्ठ की विशेषता सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है ना, हमने क्या बताया कि भाई परिभाषा तो है ही, लेकिन इसकी विशेषता सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है। समविभव पृष्ठ तो समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हमको पता है बच्चों कि ये कोई बिंदु है, तो भाई जाहिर सी बात है कि इससे क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, है ना भाई। इससे क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये हमको मालूम है और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये मान रहे हैं निकल रही हैं। ठीक, और यहां पर क्या है भाई, ये धनावेश है, इस पर क्या है, धनावेश रखा है। ठीक, इसके प्रत्येक बिंदु पर। अब विशेषता में समझिएगा, सबसे पहली विशेषता यह है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। भाई ये तो भाई परिभाषा में भी बता चुके हैं कि विभव जो होगा बच्चों वो क्या होगा, समान। पहली विशेषता, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा यह होता है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने पर जो कार्य किया जाएगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विभवांतर भी जीरो होता है। अब विभवांतर बच्चों फार्मूला बताया था कि V बराबर VA माइनस VB। अब भाई जैसे विभवांतर समान इसलिए, जैसे यहां से यहां मान लेते हैं, इधर से इधर कहीं भी आप करेंगे, जैसे मान लेते भाई अगर ये 5 यहां पर वोल्ट है, उसके बाद मान लेते हैं यह 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, तो ये कटकर कितना आ जाएगा, जो विभवांतर हो जाएगा वो तो जीरो आ जाएगा। तो जो विभवांतर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होगा भैया, तीसरी चीज ये होगा रसगुल्लों कि इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों होगा, जब विभव शून्य है तो वही कार्य भी शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम धन परीक्षण एकांक मान लेंगे तो V बराबर W के हो जाएगा, V बराबर W के, क्योंकि परिभाषा ही होता है भाई V बराबर W बाई क्यू नॉट। धन परीक्षण आवेश को जो ये हमने दिया एकांक मान लेंगे तो ये इसके बराबर, जब विभव जीरो है तो कार्य भी जीरो, तो जो किया गया कार्य होगा, जो कार्य होगा रसगुल्लों वो कार्य भी जीरो हो जाएगा। और चौथा चीज कि समविभव पृष्ठ पे ये जो मतलब रेखाएं होती हैं, ठीक, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये परस्पर क्या होती है, मतलब लंबवत होती हैं। ये बिंदु पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये क्या है, लंबवत होती हैं। ठीक है, ये लंबवत होती हैं, तो ये याद रखना। और भी ज्यादा है तो ये क्या रहा, समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं। बट आपको परेशान नहीं होना है, हम आपके लिए भाई बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। तो आपको लिखना किस तरीके से है वो समझिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर एक अलग से भी अच्छे से फिगर बना दे रहे हैं। सब कुछ तो आप समझ ही गए हैं कि अब समविभव पृष्ठ क्या है,
एकदम आसान है भाई, रटने की जरूरत नहीं है। अब तो रटने की जरूरत नहीं रसगुल्लों, है ना? ठीक, ठीक है। चलिए, ये समविभव पृष्ठ हो गया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा ध्यान से समझना बच्चों। परिभाषा लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक आप लिख सकते हैं, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, हमने बताया ना कि इस पृष्ठ पर जितने बिंदु हैं उन पर क्या हो, विभव समान हो। जैसे हमने बताया कि भाई यहां पर क्या है, सब पर ये धनावेश है, ठीक है, धन परीक्षण यहाँ पे धनावेश रखा गया है। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, तो उसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। भाई नाम ही है समविभव, यानी समान विभव। तो समझ में आ गया। अब भाई समविभव पृष्ठ की हम देखेंगे विशेषताएं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है? तो बच्चों पहली विशेषता ये है कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने पर किया गया जो कार्य होगा शून्य होगा, यानी जो W होगा बराबर 0 के, वो तो इसके पहले भी बताए हैं, ठीक है। किया गया कार्य कितना होगा भैया, शून्य होगा। दूसरी चीज कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है भाई, लंबवत होती है। और तीसरी चीज क्या है, वैद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। या फिर आप कह सकते हैं इसके मतलब इससे भी पहले बताया कि जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है, आप ये भी एक लिख सकते हैं। या फिर एक और है कि जो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को ये कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में बताया है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? अगर काटती तो भाई उस स्थान पर एक साथ दो दिशाएं हो जाती, जबकि ऐसा संभव है ही नहीं। तो ये क्या होता है कि जो वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, जो दो समविभव पृष्ठ होते हैं, ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। तो ये रहा समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं। क्लियर हो गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं विभव प्रवणता को। हो गया? चलिए अब देख लेते हैं बच्चों विभव प्रवणता। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाते हैं, ये टॉपिक है भैया, इसलिए अपने माइंड में इसको अच्छे से स्टोर कर लेना कि विभव प्रवणता क्या है। बहुत ही छोटी सी एक डेफिनेशन है, सिंपल है, मजेदार है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी दूरी में परिवर्तन और साथ में विभव में परिवर्तन, या कह सकते हैं कि विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का जो मतलब अनुपात होता है वो कहलाता है विभव प्रवणता, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, और अपान यहां पर क्या हो जाएगा, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। ये हो जाता है विभव प्रवणता बराबर। बाकी अगर इसका हम फार्मूला लिखेंगे बच्चों सैंबल के में, तो ये हो जाएगा जैसे विभव प्रवणता को वैसे ही लिखते हैं, ये माइनस का डेल्टा वी, विभवांतर जो होता है विभव में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है भाई, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा वी क्या है, ये विभव में परिवर्तन है। तो ये हो जाता है फार्मूला, ठीक है। समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब ये हो जाता है। अब इसका भाई मात्रक अगर हम लिखना चाहेंगे बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा भैया, ध्यान से समझना। ये विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव भाई, विभव का मात्रक क्या होगा, तो विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, नीचे डेल्टा एक्स है, तो ये क्या है, दूरी में परिवर्तन है। अब भाई दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला, वीमा क्या हो जाएगा, तो भाई इसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब देखिए विमीय सूत्र निकालने के लिए भाई सबसे पहले हमको पता होना चाहिए विभव का
ठीक, वैद्युत विभव का विमा। अब जैसे V बराबर क्या होता है W/Q, तो भाई ये जो कार्य है, ये जो W है, W का भाई अगर हम देखेंगे तो W का होता है ml² t के घात -2, ये कार्य का है। और नीचे क्या है इसका, Q का AT होता है, तो ये हो जाएगा ml² t के घात -3 a की घात -1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, ml² t के घात -3 a की घात -1। ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों, और नीचे जो हो जाएगा यहाँ मीटर है तो ये L हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ml t के घात -3 a की घात -1। ये क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता की, मतलब विभव प्रवणता का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमा हो जाएगा, या फिर अपन कह लें विमीय सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है और झेलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पसीने से एकदम भीग चुके हैं। थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे बच्चों, परेशान नहीं होना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।